है। तो आज से अभी अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो सीमेंट एज ए बाइंडिंग मटेरियल जो कि मोर्टार में और कंक्रीट बनाने में अपन यूज करते हैं सीमेंट जो है। और आजकल जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि जो लाइम है, लाइम की जगह पर आपका सीमेंट यूज करने लगे हैं, अपन हर यूज करने लगे हैं। और इसकी क्या होता है, सीमेंट क्यों यूज करते हैं लाइम की जगह? क्योंकि ये जो है लाइम के रेस्पेक्ट में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, और जो इसका सेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा लेस होता है। अब मैं यहाँ पर आपको जो सीमेंट होता है, जनरली ये दो टाइप की जो अपने पास रॉक्स होती है या दो टाइप का जो पत्थर होता है उससे मिलाकर जो लाइम स्टोन होता है या कैलकेरियस, ठीक है, कैल्शियम और लाइम और आर्जिलिशियस जो अपने पास, इन दोनों के एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन से अपने पास सीमेंट बनता है। इनको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पल्वराइजेशन, मतलब इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है अपने को। और उसके बाद हाई टेम्परेचर पे जब अपन इसको हीट करते हैं, लगभग 1450-1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब आप इसे गर्म करोगे, तो ये पाउडर मतलब क्लिंकर बन जाता है। छोटे छोटे से इसके क्लिंकर, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े बन जाते हैं। फिर उसको बर्न करने पर मतलब गांठें बन जाती है, थोड़ी छोटी सी गांठें बन जाती है। उसको आप ठंडा करते हो और वापस ग्रेड करते हो, तो इसको अपन बोलते हैं सीमेंट। तो सीमेंट जो है आपका दो चीजों से बन रहा है अपना, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस। आर्जिलिशियस जिसमें एल्यूमिना प्रेजेंट होगा और कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम और लाइम प्रेजेंट होगा। ऐसे मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है वो लाइम का होता है। कैलकेरियस मतलब मटेरियल जो होता है उससे ज्यादातर आपका सीमेंट बनेगा। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? हेलो, यस सर। यस सर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखो जब अपन ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं, जो क्लिंकर बन जाते हैं, तो उसमें जो आपका जिप्सम होता है वो मिलाते हैं जनरली। और जिप्सम का काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो इसका फ्लैश सेटिंग टाइम होता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण इसका जो फ्लैश सेटिंग टाइम होता है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होती है, तो उसको रिड्यूस कर देता है जिप्सम और उसको प्रिवेंट कर देता है। जनरली 3 से 5% अपन इसमें जिप्सम मिला देते हैं। ठीक है, तो ग्राइंडिंग के टाइम पे थोड़ा सा जिप्सम भी अपन मिलाने का रखते हैं। तो अभी इसका प्रोसीजर भी अपन पूरा पढ़ेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले अपन इसके बात कर लेते हैं रो कंपोनेंट की, है ना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके रो कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले सेम मतलब आप वही लिख सकते हो सलीम वाले जो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर सीमेंट के केस में सीमेंट जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ शो करता है, साउंडनेस शो करता है। तो वो उसका जो होल एंड सोल रीजन होता है वो होता है लाइम। जितना ज्यादा इसमें लाइम यूज, ज्यादा स्ट्रेंथ और साउंडनेस इसको प्रोवाइड करता है। तो जनरली जो लाइम का परसेंटेज होता है वो 60 to 65%, या कई बुक्स में आपको 62 to 67% भी मिलेगा। अगर आप एवरेज करते हो तो 60 to 63% जो है अपन एवरेज जो है लाइम का प्रोपोर्शन इसमें रखते हैं। और लाइम जो है आपके सीमेंट के अंदर ये स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, साउंडनेस को कंट्रोल करता है। साउंडनेस के बारे में अभी अपन आगे टेस्ट में भी पढ़ेंगे। और जब मतलब इसका जो मीन होता है, बेसिक मीन, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग, मतलब जब भी ये पेस्ट जो आप बनाते हो सीमेंट का, जब वो जमने लग जाता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, उसे अपन साउंडनेस से शो करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप सब साउंडनेस टेस्ट किया होगा अपने अपने कॉलेजेस में। कोई मुझे नाम बता सकता है कि साउंडनेस टेस्ट कौन से एपरेटस पे किया जाता है? ली शेटेलियर। ली चेटलेर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किसने बोला? ठीक है, गुड। और एक और नाम है। चलिए कोई ना, सर्च करना, वैसे भी अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ने ही वाले हैं। तो ली चेटलियर आपका बहुत सही था, आपने किया भी होगा। मतलब ठीक है, कॉलेज में इतनी शुद्ध पढ़ती नहीं है कि होता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अपने को चीजें याद रखनी है। और एग्जाम की दृष्टि से तो देखिए यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइम हुआ, ठीक है, लाइम का परसेंटेज हुआ। देखो सीमेंट में अपन जितना भी पढ़ रहे हैं ना वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें मैं आपको स्पेशल मेंशन नहीं करूंगा। फिर भी जिसके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं उसके बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन हाँ, ये जो है लाइम वाला जो पोर्शन है आपके, जो अपन ने पिछले दो करे, लाइम और मोटार, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन सीमेंट वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे थे, लगभग 200 के अबाउट आ चुके हैं इससे। ठीक है, अगर, हाँ बोलिए।
हेलो। अगर इसको अपन एक्सेस कर लेते हैं तो क्या होता है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और जो अनसाउंडनेस है मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जो आफ्टर ये बहुत ज्यादा श्रिंक करने लगेगा या बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट। हेलो, कुछ पूछना है? हेलो, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, नेक्स्ट जो मेरे पास कंपोनेंट आता है वो नेक्स्ट कंपोनेंट मेरा सिलिका, मतलब जनरली अपन सिलिका यूज करते हैं। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अपनी, वहां पर स्ट्रेंथ के लिए जो है सिलिका यूज करते हैं। अगर अपन इसको एक्सिस में यूज करते हैं, जनरली 20% इसका होता है, 17 से 25% तक यूज करते हैं। अगर आप एक्सिस में यूज करते हो तो इसकी स्ट्रेंथ तो इंक्रीज होगी, बट साथ ही साथ अगर इसका जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अपने पास सेटिंग टाइम भी अपने पास कंट्रोल में होना चाहिए। तो सिलिका को भी अपन बहुत लिमिटेड और कंट्रोल प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। थर्ड आता है आपका एल्यूमिना, Al2O3, जो कि क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब जो फटाफट सेटिंग होती है। अभी मैं आपको जो इसके बॉक्स कंपाउंड है आज उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो एल्यूमिना जो है आपका वो क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद जो अगर आप एक्सिस में एल्यूमिना प्रेजेंट कर देते हो तो ये इसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। आयरन ऑक्साइड अपना हमेशा की तरह हर जगह पे केवल कलर के लिए ही जिम्मेदार हो रहा है बेचारा। ठीक है, मैग्नीशिया जो है, जनरली मैग्नीशिया आपका इसके हार्डनिंग के लिए मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं, हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर एक्सिस में मैग्नीशिया अगर यूज हो जाए तो अनसाउंडनेस आ जाती है। ठीक है, अब सेटिंग और हार्डनिंग में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक बार ये भी आपको बता देता हूँ कि सेटिंग जो है, मतलब सेटिंग को अपन शो करते हैं अटेनमेंट ऑफ शेप, मतलब उसका वो शेप कैसे गेन कर रहा है। और हार्डनिंग में दोनों चीजें आती है, शेप और स्ट्रेंथ, मतलब उसकी शेप भी आना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ भी आना चाहिए। तो हार्डनिंग के अंदर ये दोनों चीजें आती है। यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो, यस सर, यस सर, यहां तक क्लियर है? यस सर। स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं हो रही है? सर सही है सर, समझ आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अपना सल्फर, जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। 1 to 3% अपन यूज करते हैं। अगर एक्सिस में यूज कर देते हो तो वही वापस अनसाउंडनेस आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट, वो छोटा सा अमाउंट अपन यूज करते हैं तो मतलब सीमेंट अच्छा साउंड हो जाता है आपका। बहुत ज्यादा मतलब वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि अपनी की डिजायरेबल प्रॉपर्टी है कि उसके वॉल्यूम में जब सूख जाए तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। सोडा एंड पोटाश, मतलब सोडा एंड पोटाश को आप एज ए एल्कली की तरह भी शो करते हो। Na2O K2O जो होते हैं अपने पोटेशियम डाई डाई पोटेशियम ऑक्साइड या डाई सोडियम ऑक्साइड जो है अपना, तो सोडा और पोटाश जो है अपना, तो वहां पर आप अगर इसको ज्यादा मतलब नॉर्मली है ये एसिड अटैक को बचाता है, लेकिन अगर वही ये अपना एल्कलीज है अगर ज्यादा मात्रा में अपने पास आ गया तो फिर क्या करेगा, ये एफ्लोरोसेंस क्रिएट करेगा। जी सर। ठीक है, एल्कली का काम ही यही है, मतलब एल्कली कहीं भी दिख जाए आपको तो एफ्लोरोसेंस दिमाग में आ जाना चाहिए एक बार वर्ड, मतलब कहीं ना कहीं जो एल्कली है उसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो क्या नाम है कनेक्शन है वो एफ्लोरोसेंस से रहने वाला है। तो जहां पर भी आपको एल्कली दिखे तो एक बार तो आपके दिमाग में मतलब एफ्लोरोसेंस आ ही जाना चाहिए। ठीक है, और ये वर्ड भी दिमाग में बिठा लो, एफ्लोरोसेंस, शायद एक आध क्वेश्चन आपको इस पे मिल जाए। यहां तक क्लियर है सभी को? सोडा पोटाश को मतलब आधे से 1% अपन यूज करते हैं। ठीक है, यस बेस्ट सर। ये जिसकी ज्यादा होती है 13 से ज्यादा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सारे जो कंपोनेंट से क्लियर है सभी? यस सर। ठीक है, इसमें जो एक और कैल्शियम सल्फेट एक और कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा डिजायरेबल नहीं होता है ना? ठीक है, सेटिंग टाइम में काम आता है वो थोड़ा सा। कंपोनेंट्स के बारे में सभी को क्लियर है? एक बार क्या नाम है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, सोडा पोटाश। ठीक है ना? ये अपने 7 कंपोनेंट है, मैंने यहाँ पे 8 लिख रखा है। वो 8 इसलिए लिख रखा है क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का थोड़ा मैं नोट करना भूल गया, तो कैल्शियम सल्फेट भी आप नोट कर लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को?
हेलो। हाँ सर। हाँ, अब अपन बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की। मतलब हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में क्या होता है, जब भी आप सीमेंट, आप सभी ने देखा है साइट पे, कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियर हो या एज ए नॉर्मल पर्सन भी आपका कहीं ना कहीं सीमेंट से पाला पड़ ही जाता है। ठीक है, क्या नाम है, कैसा होता है, ग्रेइश कलर का होता है। ठीक है, तो जब आप उसमें पानी मिलाते हो तो वहां पर जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और कुछ केमिकल रिएक्शन भी उनके बिटवीन होती है, और वहां पर जो है आपको हीट, मतलब हीट निकलती है। और हाइड्रेशन जब आपका, तो मतलब इस हाइड्रेशन का जब फॉर्मेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CSH जेल में। मतलब ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जेल जो होता है, CSH जेल अपन उसे बोलते हैं, CSH जेल में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें ये बोक्स कंपाउंड बना लेता है। मतलब बोक्स कंपाउंड, देखो ये जो बोक्स कंपाउंड है, हर साल आपके, मतलब हर साल SSC की बात कर रहा हूँ मैं जनरलाइज, क्योंकि SSC का पेपर ही हर साल होता है। तो SSC के एग्जाम में आपको ये कई बार पूछता है। मतलब हर साल आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन बोक्स कंपाउंड पे फिक्स है। ठीक है, भले उसकी क्या नाम है, उसके यूज से रिलेटेड हो, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उसके सेटिंग टाइम से रिलेटेड हो, तो एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको बॉक्स कंपाउंड पे मिल ही जाता है। तो बॉक्स कंपाउंड आपको पता है, मेरे पास 4 बॉक्स कंपाउंड होते हैं। पहला है मेरे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3H से मैं शो करता हूँ। दूसरा है मेरे पास C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा है मेरे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और चौथा है मेरे पास C4AF, ये 4 लिखा हुआ है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये 4 प्रकार के मेरे पास, जब भी मैं इसमें हाइड्रेशन में पानी मिलाता हूं तो मेरे पास 4 कंपोनेंट, जो चार 4 कंपोनेंट्स हैं वो मेरे पास बच जाते हैं। मतलब 4 कंपोनेंट्स बच जाते हैं, बन जाते हैं। इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन होता है, लगभग 70 to 80% जो होता है, वो जो शुरू के जो 2 कंपोनेंट है जो मैंने येलो कलर में कर रखे हैं, C3S एंड C2S, ये जो है ये आपका मैक्सिमम अमाउंट बनता है। तो जो सीमेंट की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपने बहुत सारे टाइप के सीमेंट पढ़े होंगे और अपन भी पढ़ेंगे, रैपिड हार्डनिंग हुआ, क्या अर्ली सेटिंग हुआ, तो ये सारे जो सीमेंट्स हैं, ये सारे सीमेंट्स हम लोगों को जो इन दोनों की वजह से ही मिलते हैं। मतलब स्लो हार्डनिंग सीमेंट हुआ, तो अलग अलग टाइप के जो सीमेंट्स, उस सीमेंट की जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज है वो आपकी डिपेंड करती है C3S एंड C2S पे। और जो आपका चौथा वाला है वो बिल्कुल फालतू चीज है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, मतलब कहीं भी यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अब वो बनता है, तो अब बना है तो उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ये यहाँ तक क्लियर है? जो 4 कंपोनेंट बनते हैं, चारों के नाम क्लियर हैं? अब इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेलो, चारों कंपोनेंट क्लियर हैं? हाँ सर। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, एक दो जने बोल दिया करो ताकि मेरे को भी थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, मतलब वही वापस, जब हाइड्रेशन, मतलब जब भी अपन इसमें पानी मिलाते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो वहां पर अपने को कैल्शियम सिलिकेट जेल का फॉर्मेशन होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकेट SiO2.H2O, इससे आप CSH जेल भी बोलते हो। और कई जगह पे इसको टोबरमोनाइट जेल भी बोला जाता है। मतलब कई बुक्स में कई नाम आ जाता है इसका, टोबरमोनाइट जेल भी इसको बोलते हैं। मतलब ये कभी पूछा गया नहीं है, लेकिन शायद पूछ ले, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें इसका। स्पेशली CSH जेल का बात करता है। बॉक्स कंपाउंड की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहला जो मेरे पास बॉक्स कंपाउंड आता है वो आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसकी हीट जो होती है वो लगभग 500 जूल पर ग्राम होती है। सूखने के बाद जो स्ट्रेंथ, मतलब इसकी जो ये क्या होता है, ये अर्ली सेटिंग के लिए अर्ली स्ट्रेंथ जो होती है, आपकी अर्ली स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। जो आपकी 7 डेज की, 3 डेज की और 28 डेज की स्ट्रेंथ जब बनती है, आपने सीमेंट के बहुत सारे सर एक्सपेरिमेंट आवाज नहीं आ रही। के भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। हेलो, हेलो, कुछ कुछ बोल रहा है? क्लियर है? मैं चलूं आगे? यस। हाँ यस सर। चलिए।
तो सूखने के बाद की जो स्ट्रेंथ आती है, मतलब 7 डेज की, 28 डेज की, 3 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है, जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है, मतलब सीमेंट जो है वो दो टाइप की स्ट्रेंथ गेन करता है, एक तो अर्ली स्ट्रेंथ और एक मतलब 1 साल बाद भी वो स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। तो जो शुरुआती जो स्ट्रेंथ होती है वो होल एंड सोल मतलब डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी C3S पे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप दिमाग में बिठा लेना, है ना। जो 40% के अराउंड C3S होता है अपने, इसमें मैंने आपको बताया कि ये दोनों मिलके 70-80% कवर करते हैं, C3S एंड C2S। तो जिस टाइप का सीमेंट अपने को मिलता है उस टाइप का अपन जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट या उस टाइप का प्रोपोर्शन अपन इंक्रीज कर देते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉजेज रेजिस्टेंट टू फ्रीजिंग एंड थाविंग। जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो वहां पर भी ये रेजिस्ट करता है, जैसे शिमला वाले जो सूखे मतलब ठंडे इलाके हैं वहां पर, या आप जैसलमेर वाले जो गर्म इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो अलग अलग रिएक्शन होते हैं, जैसे सीमेंट अपन यूज करते हैं बाहर वाली सरफेस पे, तो फ्रीजिंग एंड थोविंग मतलब टेम्परेचर चेंजेस के लिए भी मतलब उसके लिए भी रेजिस्टेंट होता है। तो इसकी जो मेन बातें हैं मैंने आपको बता दिया। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन आपको याद रखनी है 500 जूल, ठीक है। उसके बाद सूखने के बाद ये जो है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। ये रट लेना है एक बार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और वापस पूछा जाएगा, मतलब बार बार, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन मतलब गिनती के क्वेश्चन हैं अपने पास, तो वही अपने को करने हैं। आई विश क्लियर है सब। हेलो, यस सर, क्लियर है। C3S क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट। अब मैं आ जाता हूं मतलब मैंने बोला अर्ली सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी ज्यादा होती है। अब मैं बात करता हूं C2S की, मतलब ये भी बोक्स कंपाउंड है C2S, और जनरली वही 25 से 30% या 30-32% आता है। तो 40 और 32 एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 70% हो गया, ठीक है। डाइकैल्शियम सिलिकेट अपन इसको बोलते हैं। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत लो होती है, और ये जो है ये आपका जिम्मेदार होता है स्लो हार्डनिंग के लिए, मतलब जो है जो 1 साल बाद जो स्ट्रेंथ गेन करेगा ना वो, ये उसके लिए जिम्मेदार होता है, मतलब स्लो हार्डनिंग। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है, और धीरे धीरे जब आपका सीमेंट हुआ या फिर आपका कंक्रीट हुआ, जहां पर भी आप सीमेंट को यूज कर रहे हैं, तो ये 1 साल बाद जो उसकी स्ट्रेंथ मिलती है उसका कारण जो होता है वो होता है C2S, है ना, ठीक है। और ये केमिकल अटैक से भी बचाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास कि सीमेंट के अंदर क्या ज्यादा होना चाहिए, मतलब C3S ज्यादा होना चाहिए या C2S? आपका क्या सोचना है, जल्दी बताओ मुझे। C3S। C3S ज्यादा होना चाहिए। और कोई और कोई? क्यों C3S ज्यादा होना चाहिए या C2S? सर दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करेंगे, और डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पर कंक्रीटिंग में किस टाइप की सीमेंट यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब सर जो जैसे एल्कलीज के केमिकल अटैक से बचाने के लिए तो C2S ज्यादा होना चाहिए। C2S ज्यादा होना चाहिए, जैसे सर केमिकल यहाँ पर जैसे सर कई डैम, हाँ जी, नहीं फिर भी जैसे मतलब सर मैं कई आपको डैम में हाँ बोलो। डैम में डैम वगैरह में यूज करना हो तो C2S कंटेंट ज्यादा वाला यूज करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल मास परफेक्ट कंक्रीटिंग बात में है, यही ज्यादा होगा। बहुत ही सही बात बोली आपने CS कम होगा जी। थोड़ा सा चलो मैं पढ़ लेता हूँ इसको। देखिए होता क्या है, जब भी इसकी आप हाइड्रेशन कराते हैं या C3S की C3S का भी जब हाइड्रेशन बनता है तो ये जो है CSH जेल, मतलब CSH जेल में ही C3H2H3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड बनता है वो अपना बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे अपन एल्कली भी बोलते हैं जनरली। तो जो C2S से जब अपन इसकी रिएक्शन में आपको ग्रुप में भेज दूंगा प्रॉपर रिएक्शन, ठीक है। तो जो C3S से जो मतलब आपका एल्कली का फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। लगभग 50% या जो आपका C2S से जो एल्कली का फॉर्मेशन हो रहा है उसके मुकाबले लगभग 2.5 गुना 3 गुना जो एल्कली फॉर्मेशन है वो C3S के अंदर होता है। तो C3 एल्कली का आपको पता ही है कि एल्कली किसके लिए जिम्मेदार होती है? एफ्लोरोसेंस के लिए, ठीक है। मतलब एल्कली कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है या कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा यूज करना चाहिए, थोड़ा सा
किसको कंट्रोल वे में यूज करना चाहिए, तो वहां पर अपना जो आंसर होगा वो C2S होगा। और इसका रीजन ये होता है कि ये जब क्या नाम है, हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, जब इसके मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है, तो H2O से जब इसकी रिएक्शन होती है, तो वहां पर जो अपने पास कंपाउंड बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो C3S के साथ, मतलब ये जो है ये C3S के साथ लगभग 50%, यहाँ पर मैंने बोला है, तो 50% C3S के साथ ही ज्यादा बनेगा, और लगभग 22% 20% जो है अपना C2S के साथ बनेगा। क्लियर है सभी को कौन सा ज्यादा यूज होना चाहिए? हेलो। फिर उसके बाद जो आप बोल रहे हो बात डेम का वर्क है, वो वर्क स्पेसिफिक होता है, तो वो अलग अलग टाइप के सीमेंट्स होते हैं अपने पास, ठीक है, तो अपन वहां पर उसको यूज करते हैं। जैसे जो आप बोल रहे हो स्लो हार्डनिंग सीमेंट, और वहां पर हीट ऑफ हाइड्रेशन कम चाहिए होती है डैम में, क्योंकि वहां पर अपन मास कॉन्क्रीटिंग करते हैं, बहुत सारा कॉन्क्रीट डालते हैं। अगर बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी तो वहां पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जल्दी से मतलब उसकी इतनी स्ट्रेंथ वो गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो डैम वर्क होता है वहां पर अपन C2S की मात्रा बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? चलो मैं तीसरी चीज पे आ जाता हूं। मैंने बोला एल्कली नुकसानदायक है, C2S ज्यादा होना चाहिए, C3S कम होना चाहिए। एफ्लोरेसेंस मतलब एसिड अटैक बढ़ जाता है, जो ऊपर अपन ने किसी ने बोला था एसिड अटैक का रीजन दिया था, तो वो भी एक तरह से सही रीजन है कि एसिड अटैक से बचाता है, ठीक है। अब आ गया तुम्हारे सबसे खतरनाक आदमी, जो इन चारों भाइयों में सबसे खतरनाक जो है वो है C3A, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टाइप से याद रख लेना कि सबसे खतरनाक है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ये, मतलब बिल्कुल कि जरा सा किसी ने कुछ बोला है इसको और ये बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार हो जाता है ना। तो ये जो है इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, लगभग 865 जूल के आसपास होती है। और ये जो है ये फ्लैश सेटिंग के लिए, जो मतलब बिल्कुल फटाफट सेटिंग जो होती है ना, उसके लिए तो ये इसकी जो सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 5 मिनट टू 30 मिनट होता है। मतलब जो नॉर्मल सीमेंट होता है उसका 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, लेकिन ये 5 मिनट से ही सेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फटाफट मतलब ऐसा मान सकते हो कि आप फटाफट लड़ाई कर लेता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है अपना C3A, लेकिन वही है कि जो जल्दी लड़ाई करता है तो वो खतरनाक भी होता है। तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा चांसेस होते हैं एसिड अटैक के, मतलब जो ज्यादा लड़ रहा है या ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन है तो उस पर अटैक भी ज्यादा ही होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो ज्यादा उछलता है या ज्यादा बोलता है तो उसको सब उसके दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें जिप्सम मिला देते हैं। क्या करते हैं? जिप्सम मिला देते हैं। एक उसका दोस्त होता है, मतलब ऐसा मान लो जो ये सबसे खतरनाक वाला भाई है चारों भाइयों में से, तो इसका एक दोस्त है, उसे अपन जिप्सम बोल देते हैं। तो जिप्सम जो है जब भी आता है तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन कर देता है, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है इसका सेटिंग टाइम, और थोड़ा सा हेल्प कर देता है, मतलब इसकी ये इसी की बात सुनता है, ऐसा मान सकते हो। जनरली जो जिप्सम है अपन 3 से 4% यूज करते हैं। आई थिंक सभी को क्लियर होगा, ये याद रह जाएगा जिस हिसाब से मैंने बताया आपको, यस सर। है ना। चारों भाइयों में सबसे खतरनाक कौन है? तो C3 है। C3A। C3A है ना। चार भाई है तो C3A सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक है ये? पानी मिलाते ही सबसे पहले रिएक्ट यही करता है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट भी ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, ठीक है। अब अपने सर पास के ऊपर एज क्या लगेगा? जूल 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 पर ग्राम है ना, ठीक। सर जूल पर, ओके। अब जो है एक चौथा भाई है, बिल्कुल नाकारा सा जो भाई होता है, जो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। आलसी आलसी हेलो। सर, C4AF आलसी होता है। हाँ मतलब बिल्कुल काम का नहीं होता। देखो दो भाई तो मतलब पूरा घर चला रहे हैं, ऐसा मान सकते हो, C3S एंड C2S, है ना। तीसरा भाई क्या है, थोड़ा झगड़ालू है, लड़ने वाला है। और जो चौथा भाई है वो ठीक है, मतलब किसी काम का नहीं है, थोड़ा बहुत उसका प्रोपोर्शन यूज होता है 7-8%, 10% के आसपास, ठीक है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन मीडियम होती है, मतलब ठीक है, 450 जूल के आसपास होती है। और ये बहुत जल्दी हाइड्रेट करता है, बट इसका स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब ये कोई पैसे वैसे नहीं कमाता है, किसी काम का नहीं है ये अपने लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इससे अपने को मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्ट्रेंथ में, किसी भी टाइप की आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। जो मेन है वो दोनों भाई घर चला रहे हैं, C3S और C2S। C3S थोड़ा जल्दी पैसे ला के दे रहा है, C2S थोड़ा स्टेबल होके पैसे देता है, ठीक है। क्लियर है आई थिंक चारों भाइयों की कहानी? हेलो।
है ना, याद रह जाएगी चारों Yes, कहानी। Yes, इन sir. चारों Yes, भाइयों की कहानी याद रह जाएगी। हाइड्रेशन कितना रहेगा? 500 C3S का 500, ओके ओके। है ना। अब इसके कुछ नाम भी दे दिए, लाइक एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेराइट, है ना। ये पूछ सकता है, कहीं मैंने पढ़ा था बुक में तो मैंने लिख लिया, ठीक है। तो C3S को एलाइट बोलते हैं, C2S को बेलाइट बोलते हैं, C3A को सेलाइट बोलते हैं, C4AF को फेराइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, आप एक बार याद आया हुआ है, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, एक बार शायद आया हुआ है क्वेश्चन ये। है, आया हुआ है इसका। हाँ, तो ये मैंने उस क्वेश्चन से ही लिखा होगा, आई थिंक, हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इन तीनों चारों भाइयों के नाम, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेराइट, ये याद रह जाएंगे आई थिंक सभी को, ठीक है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेंथ जो होती है वो C2S की C3S से ज्यादा होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले अनडिजायरेबल जो प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है वो किसकी वजह से होती है, जो सबसे ज्यादा लड़ता है, मतलब, ठीक है ना, किसकी वजह से होगी, C3A की वजह से। किसकी वजह से होगी, C3A की। क्लियर है सभी को? हेलो, जितनी भी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज है वो C3A की वजह से होगी, है ना। फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स कंपाउंड का जो ऑर्डर होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन जो रिएक्ट करता है वो सबसे पहले फॉर्म होता है C3A, देन C4AF, फिर C3S एंड देन C2S। इनका इस ऑर्डर में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, है ना। जहां एल्यूमिनियम वाले हैं वो दोनों सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्म होते हैं, बाद में सिलिकेट वाले फॉर्म होते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर आप बता ही सकते हैं इसका, 865, 500, 450, 250। हीट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे जल्दी गर्म कौन होता है, C3A, सबसे ज्यादा मतलब लड़ने वाला, देन उसके बाद C3S, फिर C4AF, और सबसे लास्ट, सबसे शांत जो व्यक्ति है वो है C2S, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सबसे जल्दी हाइड्रेशन की रेट सबसे ज्यादा किसकी होती है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, ये दोनों आपस मतलब C3AF की रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होती है, जल्दी से मतलब कर लेता है रिएक्ट, फिर उसके बाद C3A, फिर C3S और C2S आपका वापस सबसे लास्ट में सबसे शांत C2S ही होता है। तो ये जो तीनों चारों पॉइंट है ये याद रखने के पॉइंट है। ये वाले क्वेश्चन आपके 50 बार पूछे गए हैं बॉक्स कंपाउंड से रिलेटेड। अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ जी बोलो सर। फिर ये हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन में डिफरेंस क्या सर? हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कितनी ऊर्जा बाहर निकल रही है, और रेट मतलब क्या होता है, दर, मतलब कितनी, मतलब कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है क्या, क्लियर है। मतलब रेट का मतलब तो दर होता है ना अपने, कितना जल्दी हो रहा है, और दूसरा हीट में जितनी एनर्जी निकल रही है, मतलब फटाफट रिएक्ट करने वाली बात है, ठीक है। ठीक है। क्लियर है, आगे चलें, क्वेश्चंस पे चलें। Yes, sir. यस सर, यस सर। ओके, सबसे बेसिक क्वेश्चन A. आपका, लाइम एंड सिलिका। the major ingredient of Portland cement 60 to 65% लाइम एंड 20% के अराउंड सिलिका। जी हाँ, ठीक है। तो लाइम एंड सिलिका बिल्कुल सही आंसर है। आई थिंक ये सभी को आंसर देने में सभी लोगों को इजी हुआ होगा, किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई साहब, ये बताओ रिटार्डर होता है तो attack to cement. सर डी Sir, D answer is to contract. हाँ तो हाँ, तो सही है। जिप्सम कौन है, रिटार्डर है। हाँ मतलब C3A का दोस्त है, मतलब ठीक है, उसको शांत करता है क्या, उसको कोई होता है ना एक, मतलब आपके जीवन में भी एक आध दोस्त ऐसा होता है, जब भी आपको मूड खराब होता है या लड़ने का मन होता है तो वो भाई आके बचा लेता है, या कुछ ऐसा बोलता है कि ठीक है आप लड़ाई कैंसिल कर देते हो। तो ये भी कुछ वैसा ही काम करता है C3A के साथ, उसको काउंटरएक्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है जिप्सम का रोल। Yes, sir. जो फ्लैश सेटिंग है उसको रिड्यूस करता है, मतलब थोड़ा सा टाइम इंक्रीज करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2008 में आया हुआ, अच्छा ये तो मैंने डाल दिया, चलो कोई बात नहीं, बता सकते हो। सी 50 kg, सी 50 kg।
देखो मेरी बात सुनो, अपन ने कभी कुछ सुना नहीं, सीमेंट का बैग आपका कितने का आता है? 50 किलो का ही आता है सीमेंट का 50 बैग, किलो। हाँ सर, है हाँ ना? सर, 50 का। हाँ, तो बस इसी बात है, अपन आंसर 50 केजी ही लगा देंगे, ठीक है? किसी को इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, नन ऑफ द अबव। अब देखो तीन भाई है, तीनों में से एक तो है, ये तो पक्का है, कौन है बताओ? C3 है इसको तो। ए अभी डिस्कस किया ना अपन ने यार, इतना लंबा थोड़ा। ए, आपको बताया ना मैंने यार इतना सारा। किसमें किसमें जो कंपाउंड है वो नहीं बनेंगे? क्यों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्कलीज है, किसमें कम बनेंगे? सर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम ट्राई सिलिकेट, डाई में तो ज्यादा बनेंगे ना। डाई कैल्शियम में कम बनेंगे। इसका आंसर होगा सी। आई विश सभी को क्लियर है सी। सर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में बनेंगे ना सर? 50% बनेंगे उसमें। आपको बताया ना मैंने, मेरी बात सुनो, आपने को कौन सा डालना है? आ गया। सर ये कंफ्यूजन सीमेंट के परसेंट की वजह से हो रहा है हाँ, सर कि वो गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट तो जिसका हायर परसेंटेज है वो C3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही है। हाँ, 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 क्या बोल रहे हो? सर C3S तो बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है ना सर, अगर उसकी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। C2S ही अपना जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है ना, अगर अपने को गुड क्वालिटी का सीमेंट चाहिए तो वहां पर अपन C2S यूज करते हैं, ठीक है? ओके सर। है ना? मैंने आपको बताया उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ। सी। तो C3। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। इसमें Yes, किसी sir. को कोई शक या कोई मतलब कोई सर परेशानी? C सी आंसर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। नेक्स्ट है, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? कितना होता है इसका बताओ मुझे, कितना होता है C3A का, कितना होता है? 800 पे 800 865 जूल पर ग्राम। 865 लिखा था सर आपने, 865। हेलो, सर ये जो 865 जूल पर। नहीं नहीं सुनो, आप इस वाले क्वेश्चन में जो बोल रहे थे C3S और C2S वाला, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हेलो, हाँ सर। ये हाँ वाला सर। जो है, इसका आंसर जो मैंने अभी देखा, आपने बोलने पे मैंने चेक किया इसका आंसर, तो इसका आंसर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मतलब दे रखा है, लेकिन वैसे जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होना चाहिए, ठीक है? गुड वैरायटी ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट, मास कंक्रीटिंग के लिए चाहिए सर। मास कंक्रीटिंग के लिए अपने को डाई कैल्शियम। सर तो मास कंक्रीटिंग जब होगी तभी उसकी रिक्वायरमेंट होगी सर, बाकी नॉर्मल कंक्रीटिंग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही चाहिए। अच्छा, नॉर्मल में आपको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही चाहिए हाँ होता सर, है, ठीक है? ओपीसी नॉर्मल अपन ओपीसी यूज करते हैं सर, उसमें C3S ही सबसे ज्यादा होता है। सर और जो नहीं यार, तो मेरे को मेरी बात CaOH2 सुनो कि मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग डाई कैल्शियम सिलिकेट ही होना चाहिए। इससे मैं थोड़ी सी रिसर्च करके इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको वापस एक बार डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? ओके गुड सर। वैरायटी। हेलो, क्योंकि ठीक है, आंसर जो दे रखा है, मैंने आंसर चेक किया तो आंसर तो इसका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दे रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, मुझे जो लगता है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट ही होना चाहिए। तो इस वाले में अपना थोड़ा सा काउंट्राडिक्ट हो रहा है चीजें, कोई बात नहीं, होती है कई बार क्वेश्चन में काउंट्राडिक्ट चीजें होती है, तो उस पे बेसिस पे मैं एक बार इसमें थोड़ी सी और रिसर्च करके कल मैं आपको उसको बता दूंगा, ठीक है? क्लियर है सर? सर शायद हेलो, सर हाँ हाँ सर, बोलो। जैसे आप कह रहे थे वो CaOH2 होल ट्वाइस 50% बनता है। जी जी जी, हाँ सर उसमें शायद से एक रिएक्शन और होगी जिसमें फ्लाई एश से होके वो वापस CHH जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मतलब ठीक है, मैंने जो बुक्स है मेरे पास, मेडिजी वाली जो बुक है मैं उससे ही पढ़ता हूँ, थोड़ा उसको बेस मटेरियल मानता हूँ, तो मैं इसको चेक कर लूंगा। हो सकता है आप सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है मतलब उसका आंसर भी सही हो सकता है,
लेकिन कहीं ना कहीं चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो अपन अभी दोनों में वो रखते हैं, कल मैं आपको तो आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपको बता दूंगा कल, जो भी आपका डिसीजन होगा अपना फाइनल अपन करके और पूरा रीजन के साथ। नेक्स्ट पे चलें। हेलो। यस सर, सर यस सर। यस सर, यस सर। चलो, ये तो आपका क्लियर है। सी। यस सर। सर मिनिमम का तो C2S होता है क्या चीज? इसमें सर, मिनिमम होता हाँ, है तो मिनिमम C2S, मिनिमम C2S, ये तो वैल्यू पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन C3 है सर। आप क्या है? सर C3 है, ये आंसर है सर। C3 है। ये वाला सर। C3A। हाँ सर, ए है। सबसे पहले लड़ने कौन जाएगा? C3 है C3A सर। है ना? तो इसका आंसर क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो नो सर। चले आगे चले। सर चलो, इसका क्या काम होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या काम होता है? तो जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। बी। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर। सर बी आंसर है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब हाँ, ऑब्वियसली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। देखो अगर हटाते भी चलते हैं तो हाइड्रेट्स रैपिडली, नहीं गलत। जल्दी हार्ड होता है, नहीं गलत। और रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, लेस रेजिस्टेंट टू सल्फेट अटैक, ये भी गलत। तो मोर हाइड्रेशन होता वाला है। point ज्यादा सही है अपना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2016, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, किसके कारण बनती है? लाइन। लाइम। सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? पहली लाइन मैंने बोली थी, क्या सर? तो मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो पहली लाइन बोली थी ना। यस सर। आप हाँ, लाइम, लाइम ही बोलते हैं, लाइम। ठीक है, सुनना। सबसे ज्यादा परसेंटेज लाइम का ही यूज होता है। आर्जिलेशियस कैलकेरियस जो रॉक्स होती है अपने पास, उसी का पूरा करके चालू करते हैं कहानी। ठीक है, नेक्स्ट। सर व्हेन वाटर इज एडेड टू, हीट क्या होता है? इज जनरेटेड एंड केमिकल। डी सर, डी। सर तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा। इंसान सुनो मेरा, जल्दबाजी में करता क्या है? उसने देखा डी आंसर है, केमिकल सबसे पहले तो रिएक्शन केमिकल। हाँ सर, डी होगा। तो आंसर होगा इसका डी, दोनों। अब इंसान जब फटाफट तैयार, मतलब थोड़ा स्पीड में ही होता है, तो स्पीड को क्या करता है कि हीट इज जनरेटेड, तो फटाफट ए लगा के निकल जाता है। जबकि इसका आंसर है कि ये केमिकल रिएक्शन भी होती है, CH से जेल फॉर्म होता है और हीट भी निकलती है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें होती है यहाँ पर। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट। एफ्लोरोसेंस का भाई कौन है? एल्कली सर। एल्कली समझे? चलो, एल्कली। थोड़ा बहुत आपको भी याद रहने लगा है, रटने लगे हो या जो भी है चीजें। क्या आई विश, आई थिंक क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। है ना? वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है, तो मैं उसको चेक करके अच्छे से थोड़ी सी उस पर रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो डाइकैल्शियम सिलिकेट होना चाहिए। सर इसका ए ही होगा सर। जी सर ए ही होगा, क्योंकि बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी सर इसकी क्या होती है? होते तो दोनों ही अच्छे हैं, ऑब्वियसली बात है। वो थोड़ा अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीजें वो प्रोवाइड कर रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी उसकी ठीक ठाक है, तो मे भी वो भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन लॉन्ग टर्म में बात करें, अच्छे टर्म में बात करें, तो फिर उसमें फिर डाइकेट की हायर परसेंटेज। डाइकेशन सिलिकेट का सर मेन काम यही है कि सर लो हीट सीमेंट में यूज होता है सर, वो सीवर कंडीशन में यूज होता है स्पेशली सर। ओके चलो ठीक है, तो मैं इसको देख के, वैसे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट आप एक बार इसका नोट कर ले आंसर, और इस पे और भी आपको कल की क्लास में दे दूंगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। है ना? क्लियर है सभी को? ये सर। अपना आज का जो सेशन है वो अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। और सीमेंट क्लासें हैं वो बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा पोर्शन आता है आपके लिए।
एग्जाम में, है ना। अभी जो है 6:20 हुए हैं। मैं जगदीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 5 मिनट बाद आपका सेशन स्टार्ट कर दें। तो 5 मिनट का अपन ब्रेक ले लेते हैं।